हर रोज आपकी लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पे सही होते हो और सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा होता है। आपकी कदर नहीं करता है, वो आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। मैं आपको 5 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप तब करोगे जब कोई आपकी बेइज्जती करे या आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दे, तो आपको ये 5 काम करने हैं। आपकी खोई हुई जो रिस्पेक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आएगी। ये जो 5 काम है ना, आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट को वापस आपकी लाइफ में ला करके आपको सौंप देंगे। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप बिना रिक्वेस्ट किए लोगों के सामने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा पाओगे। हाँ, इन तरीकों से आपकी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये तरीके ना 100% कारगर है, 100% कारगर है। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसको आप खुशी खुशी चले जाने दो। जिस पल किसी ने आपको छोड़ने का इरादा बनाया हो ना, आपके अगेंस्ट जाने का इरादा बनाया हो ना, उसी पल से उसको उसके रास्ते पे जाने दो। उसको आज़ाद कर दो कि भाई तुझे जो करना है कर, तुझे जहाँ जाना है जा। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से, उसके आपको वैल्यू कम देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे अफेक्टेड नहीं है। भले ही आपके मन में 1000 उथल पुथल चल रही हो, भले ही आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, टूटे हुए हो, लेकिन एटलीस्ट उस पल में, उस बंदे के सामने, उस मोमेंट में, जिस पल आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, आपके सही होने के बावजूद आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उसी पल उसके रास्ते से हट जाएं। वो उसके रास्ते, आप अपने रास्ते। लेट देम गो। जहां कदर ना हो ना, वहां से चुपचाप निकल जाने में फायदा है। लोगों को अपनी जिंदगी से आजाद कर दो। उनको जैसा करना होगा वो करेंगे, उनको जहां जाना होगा वो जाएंगे। मानता हूं कि उसको दिल से भुलाना, दिल से डिलीट करना, उन बातों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके लिए वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको हर्ट कर दिया, तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से निकालने की कोशिश करो। निकाल दो उनको, जहां से निकाल सकते हो। हर जगह से हटा दो उनको। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी? आएगी। अभी तो और भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उसे आजाद करने के बाद अपने मन में जो खुशी और शांति होगी ना, कुछ समय के बाद में, वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करके आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसने भी आपकी बेकदरी की, उसको एक बच्चे की तरह मान के उसको माफ किया जाए। उसकी नासमझी पे दया की जाए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में, उसकी समझ में है, आप में नहीं है। आई नो आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करोगे ऐसा होने के बाद, लेकिन सच तो ये है ना कि जब तक आप अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे, तब तक आप पॉइंट नंबर 2 को कैसे फॉलो करोगे? जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन जिसकी आपने कदर नहीं करी। उस इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए, तो फिर आपको किसी और कनेक्शन की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। कनेक्ट विद योरसेल्फ। अपना जितना टाइम उसे देते थे वो खुद को दे। कनेक्ट विद योरसेल्फ। अपने आप को खोजने का प्रयास करें। अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएं। जो रब उसमें नजर आता था ना, वो खुद में देखने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपने आप के लिए इस बात को प्रूव कीजिए कि आपको आपके अलावा ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। यस, यू आर अलोन, बट बहुत सारी चीजों को इस दुनिया में अकेला ही होना पड़ता है। उनकी एकमात्र खूबी यही होती है कि वो इस दुनिया में अकेले होते हैं। जैसे चांद, जैसे सूरज, जैसे माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सब अकेले हैं। ये सब अकेले हैं और इसी प्रकृति का हिस्सा है, और आप भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं जिसने इन सब को बनाया है। यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू वापस पाने के लिए आपको